अच्छा जी, एक भाई कह रहे हैं कि कमेंट में कह रहे हैं कि भाई ये जो आप 2 बेड का अपार्टमेंट दिखा रहे हैं इसकी बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होती है? बिल्कुल होती है जी। आपका जो इस टाइम पे घर बनता है वो, क्योंकि इस टाइम पे रावलपिंडी इस्लामाबाद सिस्मिक जोन में है और यहाँ पे इसीलिए स्ट्रक्चर पे ज़्यादा खर्चा आता है स्टील का और आरसीसी ये सारी इसलिए की जाती है, और आपके कॉलम बीम का स्ट्रक्चर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये सिस्मिक जोन में आता है। अब ये सिस्मिक की रेड लाइन पे बेसिकली आता है। सिस्मिक की रेड लाइन के लिए ज़रूरी है कि कम अज़ कम आपका 9.5 रेक्टर स्केल का जो जल्जला है उसकी जो बेस लाइन है ना वो ये होती है 9.5 रेक्टर स्केल का जो जल्जला है ये बर्दाश्त कर सके। ठीक है, तो जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, बिल्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा के लिए बनाई जाती हैं, और जो घर बनाए जाते हैं, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं वो इसके लिए बनाई जाती हैं। तो इसीलिए को जब भी बिल्डिंग बना रहे होते हैं या घर बना, आप लोगों को कहता हूँ भाई स्ट्रक्चर ड्राइंग लाजमी बनवा लिया करें, क्योंकि घर एक ही बार बनता है। करोड़ों रुपए की चीज़ बना रहे हैं आप, थोड़ा सा पैसे बचा रहे हैं। ठीक है, अब मुझसे लोग आके यहाँ से लेआउट प्लान्स मांग रहे होते हैं कि जी आप बस दे दें, हम वही लेआउट प्लान एक साहब ने तो ले जाके अपना घर भी बनवाना शुरू कर दिया। तो फिर बाद में जब वो फंसे तो उन्होंने मुझे कहा कि जी अब आप इसमें, ये तो आपने दिया ही नहीं था। तो जो लेआउट प्लान होता है उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो जितनी भी स्ट्रक्चर बने होते हैं हमारे यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में, उसको ज़रूरी है कि भाई वो 9.5 रेक्टर स्केल के ज़लज़ले को बर्दाश्त कर सकें। तो इतना जो है ना वो होता है, और जितनी बिल्डिंग्स हैं वो इसके बगैर अप्रूव भी नहीं होती। सोसाइटी इसको चेक करती है, इनके स्ट्रक्चर प्लान को, और जो ऑन साइट इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है उसको भी चेक करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।